नीमचखेड़ थाना अंतर्गत आने वाले नया बाजार स्थित लक्कड़ मंडी के वासियों ने जय किसान बीज भंडार के पिछले हिस्से में दुकानदार द्वारा डाले जा रहे सामान को लेकर विरोध जताया और दुकान संचालक पर कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं रहवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ रहवासी इलाका है, यहाँ छोटे बच्चे खेलते हैं और ऐसे में दुकानदार द्वारा जो सामान दुकान के पीछे रखा गया फेंका जाता है, इसमें कृषि संबंधित कीटनाशक दवाइयां भी शामिल है। साथ ही दुकानदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस रहवासी इलाके में केमिकल का गोदाम भी बना हुआ है, जो कि जय किसान बीज भंडार वालों का ही है, जिसमें कृषि में काम आने वाली दवाइयां यहाँ बनाई जाती है, जिससे बच्चों एवं यहाँ के रहवासियों को बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। साथ ही मोहम्मद वसीम ने बताया कि रहवासी इलाके में जय किसान बीज भंडार के संचालक राजेंद्र उर्फ राजू एरन द्वारा गोदाम बना दिया गया है और काफी समय से यहाँ केमिकल युक्त दवाइयां की पैकिंग की जा रही है, जो कृषि छिड़काव में काम आती है। वहीं इनके द्वारा लापरवाही पूर्वक इन कीटनाशक दवाइयां व मेडिकल को बाहर फेंक दिया जाता है। यहाँ आसपास छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, जिससे बच्चों की जान का खतरा बना हुआ है। वहीं नन्हे बच्चे अभिज्ञता के चलते इस तरह लापरवाही पूर्वक फेंके गए सामान का सेवन कर लेते हैं, जिससे कोई भी बड़ी वारदात हो सकती है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि पिछले दिनों एक बड़ा हादसा होने के बावजूद भी इस और कोई ध्यान नहीं देता। हाल ही में मोहम्मद वसीम का पुत्र, जो कि 3 वर्ष का ही था, जिसका नाम अब्दुल रहमान, जिसने यही खेलते समय पड़े हुए केमिकल को खा लिया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। वहीं डॉक्टर ने भी बताया था कि बच्चे की मृत्यु पॉइजन का सेवन करने से हुई है। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय आवेदन देकर शिकायत भी की थी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उक्त बीज भंडार संचालक द्वारा मेडिकल की दवाई पैकिंग में लापरवाही बरतते हुए रहवासी क्षेत्र में कीटनाशक दवाई फेंक दी जाती है। कई बार समझाइश भी दी गई, लेकिन वह नहीं मानते। वहीं जब इस मामले में दुकानदार आशीष अग्रवाल से बात की गई तो उनका कहना है कि हमारे द्वारा इस प्रकार का कोई भी सामान दुकान के पिछले हिस्से में नहीं रखा जाता है। उक्त व्यक्ति द्वारा हमारी झूठी शिकायत कर परेशान किया जा रहा है, जबकि हमारा पीछे की ओर कोई गोदाम नहीं है, न ही वहाँ कोई केमिकल है। 5 तारीख को मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया था कुछ खा के। ये जय किसान बीज भंडार वालों का पिछवाड़ा है और मेरे घर का सामने का फ्रंट है। यही बच्चे खेलते हैं, रिहायशी इलाका है और यही ये केमिकल पैकिंग का काम करते हैं। अभी भी प्रेजेंट में केमिकल पड़ा हुआ है। इसकी शिकायत मैं एसपी कार्यालय में भी करके आया हूँ, कलेक्टर ऑफिस में भी करके आया हूँ। मकवाना जी आए थे, लेकिन कोई मेरे को सेटिस्फाई वाली कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी केमिकल पड़ा हुआ, आप चेक कर सकते हो। अंदर के फुटेज है मेरे पास, जिस दिन मेरा बच्चा एक्सपायर हुआ उसके बाद की फुटेज है। मैंने सिर्फ कार्रवाई इसलिए नहीं करी थी कि मेरे बच्चे का पीएम नहीं हो, इस वजह से मैंने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। लेकिन बाद में जब मैं कार्रवाई करवा के आया, अभी आके मेरे पे ब्लेम करते हैं कि तुम्हारा बच्चा पहले से बीमार था। बोले वो पहले से बीमार था, इस वजह से वो मर गया, तुम हमारे पे नाजायज कार्रवाई करवा रहे हो। तो नाजायज अगर मैं कार्रवाई करवा रहा हूँ तो ये रिहायशी इलाके में केमिकल क्या कर रहा है? आप इसका जवाब दीजिए मेरे को। नाजायज इलाके में केमिकल का उपयोग कैसे कर सकते हो आप? ये जहरीली दवाई है जो कीटनाशक के उपयोग होती है। इनका बीज भंडार का काम है, जो बीज भंडार में जो केमिकल का काम होता है जहरीला, वो यहाँ पैकिंग का काम होता है। वर्षों से पैकिंग का काम चल रहा है। इसकी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरा मोहल्ला है, आप किसी से ही पूछ सकते हैं। विरोध इसलिए नहीं, मेरे पास इनका फोन आया क्या बोले तुमने नाजायज कंप्लेन करी हमारे खिलाफ। तो मेरा सर आके आप चेक कर लो। जब चेक कराया तो बोल रहे कि बीज वो अपने मिर्ची के बीज है। जब मैंने चेक कराया कि देखो आप क्या है, तो भग गए और बोल रहे तुमने रख दिया। और बोल रहे कि तुमने रख दिया। हम हमारे बच्चों को खुद मारेंगे। आप जय किसान बीज भंडार का काम नहीं करते हो, अभी भी चेक कराओ। बदबू आ रही, तुमने अंदर तो साफ करवा लिया, क्योंकि अगवाड़े से पिछवाड़ा तुम्हारा है। क्या मांग क्या है? मांग यही है, रिहायशी इलाका है, यहाँ से ये पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए और मेरा बच्चा चले गया, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मेरा ही बच्चा मरा, जान से गया, तो इनकी गलती है। शिकायत की थी, कोई कार्रवाई? शिकायत दी मैंने कलेक्टर ऑफिस से, कलेक्टर साहब से मैं स्वयं मिल के आया हूँ, मैं खुद। और मैं उनको ये बता के आया। उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हो? मैंने सर मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सिर्फ उन पर कार्रवाई हो। एसपी ऑफिस में अंकित जी से मैं खुद स्वयं मिल के आया हूँ, उन्होंने भी यही पूछा था। तो मैंने उनको भी यही कहा, सर मैं कुछ नहीं चाहता, मैं उन पर कार्रवाई चाहता हूँ। और कम से कम यहाँ जो रिहायशी इलाका है, अभी आप देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? आप घुमाइए कैमरा, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? यही खेलेंगे ना सर। अभी उठा के कुछ खा जाए, वो खा गया मेरा बच्चा तो सर 3 साल का मासूम था, उसको क्या मालूम क्या है ये। उसका सिविल हॉस्पिटल में इलाज चला है, वो बाकायदा पूरी प्रक्रिया है। हमारे को रेफर कर गया है और उसके बाद वो चले गया। और उसके बाद ये बोलते हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि बोले तुमने रखा है। केमिकल भी हम रखेंगे सर यहाँ पे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद वसीम। नहीं उठाया सर, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि रहवासी इलाका में हमारा गोडाउन, ऐसा हमारा कोई गोडाउन नहीं है। पीछे हमारे जो बीज वगैरह का कीटनाशक का कोई उसमें संग्रहण नहीं किया जाता है। और इस बारे में इन्होंने, ये लोग हमारे क्या है, पीछे मोहल्ले में कब्जा करने के उद्देश्य से हमेशा परेशान करते रहे हैं।
क्योंकि वो जो हमारा होटल पीछे बंद रहता है, काफी टाइम से मकान भी बंद है, और उसके इनकी गाड़ियां वगैरह खड़ी रहती है, उसको लेके हमने कई बार इनको हटाने को कहा, तो उसको लेके विवाद करते हैं। और ये रिपोर्ट इन्होंने भी बीच में कलेक्टर साहब में भी करी थी, तो थाने से एएसआई मकवाना जी भी आके पीछे निरीक्षण करके गए हैं। वहाँ से कोई कीटनाशक वगैरह नहीं पाई गई, और नहीं हमारे द्वारा पैकिंग करी जाती है। हमारे द्वारा वैध लाइसेंस पे जो कीटनाशक का भंडारण और विक्रय किया जाता है वो हमारी इस दुकान पे किया जाता है, ना कि वहाँ पे कोई भी कीटनाशक बाहर फेंकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। वहाँ पर एक कट्टा भी हमारी ओर से देखा गया है, जो एक सामान पड़ा हुआ है। उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि जिस काय का कट्टा है वो किस चीज का है, क्योंकि पीछे से हमारा कोई आना जाना भी नहीं है, और हमारा एंट्रेंस और एग्जिट जैसा कि आप देख रहे हैं यहीं से है, पीछे हमारा कभी आना जाना भी नहीं होता है। और इस बारे में इन्होंने कृषि विभाग वाले भी आके चेक करके गए हैं, कृषि विभाग वालों ने भी इसको प्रूव करा है कि पीछे हमारा कोई भी सामान कीटनाशक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। केवल ये कि आपसी रंजिश के चलते ये चीज करनी है, तो कि उस तरह से वो हमारे मकान को कब से चाह रहे, काफी टाइम से बंद पड़ा है। और पीछे हमारे अंकल उस मकान में रहते थे पहले, आज से 7-8 साल पहले। इन लोगों ने काफी परेशान करा, और उस परेशानी के कारण उनको किराए के मकान में जाना पड़ा। पीछे मकान आज भी खाली पड़ा हुआ, ऊपर से नीचे तक जाले जम रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि वो मकान हम उनको दे दें। एक अंकल ने हमारा पास वाला मकान इस परेशानी से होकर उनको ही लोगों को बेच के पहले गए हैं, तो ये पूरी तरह से उनका एकाधिकार करना चाह रहे हैं पीछे मोहल्ले में। इस तरह का है। आशीष अग्रवाल।